देखो आचरण की प्रवृत्ति में प्रतिकूलता और खोखलापन कैसा है। प्लेन में गए तो आपने ऑर्डर सीट पे लिख दिया जैन फूड। क्यों? हम जैन हैं, जैन फूड खाएंगे। बहुत अच्छी बात, प्लेन में कागज में जैन फूड आ गया। ट्रेन में जाते हैं, फर्स्ट एसी में बैठे तो उसमें भी रिजर्वेशन चार्ट में लिख दिया क्या खाएंगे, आपने लिख दिया जैन फूड। ट्रेन में जैन फूड आया, प्लेन में जैन फूड आया, आपके घर में जैन फूड आया कि नहीं आया, पहले आप ये बता दीजिए। महाराज प्योर जैन फूड में तो ना ओनियन मिलता है, ना लहसुन मिलता है, ना कुछ मिलता है। तो आपने प्लेन में जैन फूड खाना पसंद किया है। घर के अंदर लहसुन से बगरी, जब प्याज की बगरी दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, तो बच्चा देखता है कि पापा कितने खोखले हैं, मां कितनी खोखली है इस मामले में कि बाहर जाकर के ये बताती है कि हम जैन हैं और जैन फूड खाएंगे, और घर के अंदर आने पर यही मां लहसुन और प्याज का बगरा खाती है। यही माता पिता घर के अंदर आने के बाद मैगी नूडल्स खाना पसंद करते हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर खाना पसंद करते हैं, जबकि जैन फूड में ये सब कुछ भी नहीं आता। तो जो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैन फूड का प्लेन में बना है, जो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैन फूड का ट्रेन में बना है, हम आपसे जैनों भाइयों से पूछना चाहते हैं आपके घर में क्या वो स्टैंडर्ड बना है कि नहीं बना। महाराज घर की मत पूछो। तो बच्चा भी कहता है पिता बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है, और खोखले लोगों का जीवन खोखला रहता है। बंधुओं, जिस स्टैंडर्ड का जैन फूड आप प्लेन में और ट्रेन में खाना पसंद करते हैं, जिस दिन उस स्टैंडर्ड का जैन फूड आपके किचन में भी आ जाएगा, बच्चों को लगने लगेगा पिता की कथनी और करनी में एक पना है। लेकिन अगर ये एक पना नहीं है और इस सूत्र को आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, कभी घर के अंदर कोशिश मत करिएगा, विश्वास मत रखिएगा, और सोचना भी मत कि घर के अंदर बच्चों से बड़ों से इज्जत मिलेगी। एक व्यक्ति ने आकर के हमसे कहा महाराज मान सम्मान खत्म हो रहा है, हम भी सोच रहे थे कि तुम कितना करते हो देवशास्त्र गुरु का, तुम कितना करते हो आचरण में धार्मिक प्रवृत्तियों का, तुम कितना करते हो, कितना सिखाते हो। अपने बाहर के आचरण को और घर के आचरण को एक बार तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है। पता चल जाएगा कि जो बाहर से जैन और साफ सुथरे दिखाई देते हैं, अंदर से शूद्र से भी गए बीता जीवन जीते हैं। जिनके घरों में 3-3 दिन तक पानी नहीं छाना जाता, बंधुओं, पानी की टंकी में ऊपर से एक छन्ना लगा दिया, कब धुला, कब सूखा, कब बिलछानी हुई, अरे बच्चे को पता ही नहीं है। और बाहर जाकर के बात करते हो जैन फूड की, बाहर जाकर के बात करते हो माध्यस्थ बाबम विपरीत वृत्तौ। ये तुम्हारी जो विपरीत प्रवृत्ति है, इसमें माध्यस्थता की आवश्यकता है। अगर आप इसमें माध्यस्थ भाव ले आए, अंतर मन में टटोल के देखिएगा, महाराज जितना कहते हो उसमें से कितना प्रतिशत सत्य कहते हो आप। 100% मान लो अपनी बात को सच, 80 मान लो कि 100% झूठ मान लो, क्या मान लो, सच मान लो। तो नियम ले लो ना ऐसा कि घर के अंदर जो खाते हैं वही बाहर खाएंगे, तो समझ में आ जाएगा। जब घर के अंदर का जो भोजन करते हो उस स्तर की भोजन की अपेक्षा अगर प्लेन में करी तो सिर्फ मांसाहारी भोजन हाथ में आएगा। जिन चीजों से आप घर का बना पका खाना चाहते हो, उस चीजों से अगर ट्रेन में इच्छा करी तो आमलेट और चिकन चिल्ली के अलावा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है बंधु। शर्म आनी चाहिए। और आजकल तो एक नया स्टैंडर्ड चल गया है। क्या? अभी मैंने देखा, किसी ने कल मुझे बताया कि आजकल ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो प्योर वेजिटेबल हैं और वेजिटेबल ट्री से निकले हुए हैं, और वो टेस्ट देते हैं मीट के जैसा। मतलब आप उसमें उस चावल को, उस पदार्थ को खा रहे हैं, कंपनी है और बना रही है, और मार्केट में आ गया है कि खाने पर आपको वो मांस का स्वाद देगा, चिकन का स्वाद देगा, किसी और गंदे पदार्थ का स्वाद देगा, और है प्योर वेजिटेबल। किसके लिए बनाया? शाकाहारी लोगों के लिए नहीं, मांसाहारी लोगों के लिए। मांसाहारी लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं। आगे चल के इन्हीं जैन समाज के लोग इस तरीके का पैकेट धीरे धीरे घर के अंदर ला करके उसके टेस्ट के अनुभव करना सीख जाएंगे, और फिर धीरे से बोलेंगे जब डुप्लीकेट में इतना है तो ओरिजिनल का खा करके देखते हैं, और कौम बदलती चली जाएगी। आगे आने वाले समय में अगर इस चीजों में बैन नहीं लगाया गया,
आगे आगे समय में जैन समाज जो आज श्वेतांबर दिगंबर में बटी है, 13 पंथी 20 पंथी में बटी है, अब एक और समाज में बिखराव होने वाला है, वेजिटेरियन जैन्स का और नॉन वेजिटेरियंस जैन्स का। फिर लोग बोलेंगे कौन से जैन हो भाई? बोले महाराज जी प्योर वेजिटेरियन जैन्स। हम महाराज जी थोड़ा बहुत चलता है। जब हम बिलासपुर अकलतरा में थे तो उड़ीसा संबलपुर से एक जैन परिवार आया, एक ही जैन परिवार था उड़ीसा का। वो कहता है महाराज जी अंडा तो शाकाहारी है ना, भैयावत्ती कर रहा है हमारी, नमोकान मंत्र पढ़ता है, पूजा करके आया, अंडा शाकाहारी कहता है। हमने कहा तुम जैन हो? हम वीर सागर जी, विशाल सागर जी सब बैठे थे। तुम जैन हो? हाँ महाराज जी जैन है, अंडा शाकाहारी होता है ऐसा हमने पढ़ा है और सुना है। अब क्या करें? कल आहार दान देना है आपको। हमने कहा खबरदार दूर रहो, घुस मत जाना चौके के अंदर तुम। ऐसे भी अब लोग मिलने लगेंगे बंधुओं। इन सब चीजों से अपने परिवार की सुरक्षा करो, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अपाण मयानंतो अर्णप्यम 24 जो आयानंतो कहो दिसम्मदिठी जीवा जीवे आयानंतो। वो आदमी धार्मिक बन के क्या करेगा? वो आदमी साधु बन के भी क्या करेगा जो अपनी आत्मा को नहीं जानता? वो आदमी साधु बन के धार्मिक बन के क्या करेगा जो जीव और अजीव में भेद करना नहीं जानता? उस आदमी के मुनि बनने से क्या मतलब है? कहो दिसम्मदिठी जीवा जीवे आयानंतो। गुरुदेव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जब उसको जीव और अजीव में भेद पता नहीं है, अपनी आत्मा और दूसरी आत्मा में वो पराई बुद्धि रखता है, वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो कैसे सकता है? आप सम्यक दृष्टि बने ऐसी भावना रखता हूं, आपका घर पवित्र बने ऐसी भी भावना रखता हूं।